नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे यहां पर आज क्या देखने वाले हैं, तो भारत का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे कि अब जो हमारे यहाँ पर मैं जो कोई भी डायग्राम बनाऊंगा, कोई भी चीज बताऊंगा, तो आप उसे नोट डाउन करते रहें। तो दोस्तों, मैं सीधे क्लास अब स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ पर जो आज हम लोग देखने वाले हैं, तो भारत की लोकेशन पृथ्वी पर कहाँ है, हमारे यहाँ पर समय कैसे निकालते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पर हमारी पृथ्वी में हमारा भारत कहां पर है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी क्या है दोस्तों, तो हमारी ये पृथ्वी है। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान देना, अब झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, तो ये हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों, अब हमारे यहां पर मान लीजिए यहां पर भारत कहां है, तो इसमें आपको कोई बताएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, अब हमारे यहां पर क्या है कि सबसे पहले पृथ्वी को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। जब पृथ्वी को दोस्त दो भागों में बांटते हैं, तो एक कौन सा भाग हो जाता है, तो ऊपर वाला आधा गोला है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं। और कौन सा है दोस्तों, ये उत्तर साइड का होता है। अब ध्यान देना कि जब ये जो गोलार्ध है वो उत्तर की ओर है मेरे भाई, तो ये हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये दक्षिणी होगा। तो ये गोला आधार है, इसलिए हमारे पास आधा गोला है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध, और इसे कौन सा बोलते हैं मेरे भाई, तो हमारे पर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ध्यान देना भाई, अब हमारे यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पर पृथ्वी को कौन सी रेखा से, देशांतर रेखा से दो भागों में बांट देते हैं, तो इधर कौन सा भाग हो जाता है, पूर्वी भाग हो जाता है, इधर कौन सा भाग हो जाता है, पश्चिमी भाग हो जाता है। क्लियर हुआ दोस्त? अब ध्यान देना, जब हमारे यहाँ पृथ्वी कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, ये पृथ्वी में हमारा भारत की जो लोकेशन है वो आपको यहां पर से नजर आती होगी। ठीक है दोस्तों? अब ध्यान देना, ये जो भारत है हमारे यहाँ पर पृथ्वी में है। तो दोस्तों, मैंने जब हमारे यहाँ पर ये अक्षांश रेखा खींचा था, तो इसके कहां पर, उत्तर की साइड, तो हमारे पर कहां पर है दोस्तों, अब ये उत्तर की साइड है। लेकिन मैंने अब जो देशांतर रेखा खींचा, तो इसे कौन सी साइड, तो पूर्वी साइड। अब ध्यान देना, तो हमारा भारत की लोकेशन कहां पर है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व में है। कहां पर है, उत्तर पूर्व में है। आपको लोकेशन समझ में आ गई, यहां पर की कोई दिक्कत है, नहीं है। अब ध्यान देना, अब हमारे यहां पर यदि कोई किसी को बोल दो दोस्तों कि हमारा भारत उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व तो यहां पर भी आ रहा है, हमारा उत्तर पूर्व यहां पर कहीं भी दिख सकता है आपको, तो भारत कहीं भी हो सकता है। लेकिन दोस्त, एग्जैक्ट जगह जानने के लिए हमारे यहां पर क्या होता है कि हमारे देशांतर रेखा कितनी देशांतर में है, कितनी देशांतर से कितने देशांतर के बीच में भारत है, यह हमें देखना होगा। ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह हमारे यहां पर जो देशांतर रेखा है, तो भारत के बीच में बना देते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहां से एक देशांतर रेखा खींचता हूं मैं, यहां पर टच होती है, और एक देशांतर रेखा यहां से खींचता हूं, यहां से टच होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप दो चीज को ध्यान देना। और यहां पर से एक देशांतर रेखा इस टाइप से आती है, और एक देशांतर रेखा हमारे यहां पर ये आ गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये देशांतर रेखा हमारे यहां पर खिंच गई है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त कि अब जो हमारे यहां पर टच हो रही है, ये जो देशांतर रेखा यहां टच हो रही, तो कहां पर हो रही है ये, तो गुजरात में हो रही है। और एक रेखा हमारे पर कहां पर हो रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। कहां पर हो रही है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। क्लियर है? अब ध्यान देना कि हमारे यहां पर जो कहां पर हो रही है दोस्तों, तो ये हो रही है गुजरात में। तो गुजरात में कहां पर हो रही है, तो हम लोग इसे भी देखेंगे। तो दोस्तों, जो गुजरात में एक पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट कहां पर बनता है, कितना डिग्री बनता है, यह हमें देखना होगा। कितने अक्षांश, कितने पूर्वी देशांतर में बनेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी, पूर्व तरफ की बात करता हूं मेरे भाई। कहां साइड में, ये पूर्वी देशांतर की बात करता हूं। तो यहां पर कितना, हमारे यहां पर 97 दशमलव, वो सॉरी दशमलव नहीं बोलते, इसको डिग्री बोलते हैं। तो 97 डिग्री हमारे कितना, 25 है ना, देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, अब हमारे यहां पर इस साइड भी आ जाओ दोस्तों, तो यहां पर कितना है, तो यहां भी आपको पता होना चाहिए। तो 68 डिग्री कितना है, 7 है, बन जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ध्यान देना कि जब आपने यहां पर देखा दोस्तों, तो अब हमारे क्या लगता है आपको कि जो देशांतर रेखा होती है, एक देशांतर रेखा, अर्थात हमारे यहां पर आपने देखा होगा इस टाइप से बनी हुई है, देखो इस टाइप से गोलार्ध बने हुए हैं।
इन दोनों के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो गारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गारो कहा जाता है। अब ध्यान दें, इसमें गारो कहा जाता है तो इन दोनों के गारो अर्थात 1 डिग्री की बात करें हम लोग तो एक देशांतर हमारे पर एक अंश की बात करें तो कितना होता है दोस्तों? तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो 111.3 किलोमीटर का होता है। कितना होता है? 111.3 किलोमीटर का होता है। अब ध्यान देना, जब ये 111.3 किलोमीटर का होता है तो यहां से यहां तक कितने मिनट का अंतर होता है? तो यहां से यहां तक हमारे यहां पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे यहां पर 4 मिनट का अंतर, अब यहीं से हम लोग समय निकालना सीखेंगे। क्लियर है? तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपसे पूछ लेगा वो कि हमारे यहां पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अर्थात हमारे यहाँ पर इस छोर से उस छोर, है ना, तो हमारे पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने मिनट का अंतर है? तो ये आपसे पूछ लिया तो आपको कितना क्या बताना है? तो दोस्तों हमें नहीं मालूम कि 2 घंटे का अंतर है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसे हम निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्त? तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना है ना इसको। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको क्या करना है आपको, ओनली अभी हम इसको मिटा देते हैं 10 ये वाला है ना दोस्तों। तो पहले हम इसको डी वाली डिग्री को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर 17 में से 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 गया, कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। लेकिन यहां बचा कितना? 8, तो 8 में से 6 गया, कितना होगा? 2 होगा। कितना हो गया मेरे भाई? तो यहां पर हो गया 29। अब 29 में मैंने आपको बताया था कि हमारे पर कितने मिनट का अंतर है, तो हमारे यहाँ पर 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है? 4। तो और कितने किलोमीटर का अंतर होता है? 111.3। तो हम लोग मिनट निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करना होगा, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? तो हमारे यहाँ पर 4 9 चौके 36 की 6 हासलाई 2 3, और हमारे पर 9 क्या होगा दोस्तों? 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होगा? 11 होगा। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर 116 तो आया है दोस्त, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉइंट भी आया था। यहाँ पर 25 था और कितना था? यहाँ पर 7 था। तो हम इसका अप्रोक्सीमेट कितना मिनट होगा हमारे पर? 4 मिनट होगा लगभग, है ना, 3 दशमलव कुछ होता है, तो 4 मिनट मान लेते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों? 120। कितना हो गया यहाँ पर? 120 मिनट हो गया। अब ध्यान देना, 120 मिनट को हम लोग क्या कर देते हैं? घंटे में बदल देते हैं। तो घंटे में बदलेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों? तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये 2 घंटा। तो क्या हो गया दोस्तों, यहां से आपने क्या समझा कि हमारे यहाँ पर कि जो गुजरात से लेकर यहां तक कितने मिनट का अंतर है? तो 120 मिनट का अंतर है। या कितने घंटे का अंतर पूछा आपसे, तो कितना बताना है? 2 घंटे का अंतर है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आपने यहां पर ये देखा पूरी चीजें, है ना। तो मैंने आपको ओनली एक समय निकालना सिखाया हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपने यहां पर कोई भी एक छोटी छोटी चीजों को हमें यहां पर बारीकी से देखना होगा। तो दोस्तों मैं ऐसे आपको कैलकुलेशन, वहां एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, लेकिन निकालते तो आना चाहिए, हमें निकालते बनना चाहिए। यदि आप हो सके इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया तो कैसे आया, तो फिर आपको क्या बताना होगा। तो दोस्तों कोई भी पढ़ाई हो, हमें पे क्या होता है होना चाहिए, उसका कारण सहित हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने यहां पर तो देखा, लेकिन क्या दोस्तों भारत की हमारे पर स्थिति भी देखना होगा कि सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे पूर्व में क्या है और सबसे पश्चिम में क्या है। तो दोस्तों इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है। तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्त, है ना। तो ध्यान दें, तो भारत के सबसे उत्तर की बात करता हूं मैं, या सबसे दक्षिण की या सबसे पूरब की। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, है ना दोस्तों। तो यहां पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम समझ जाइएगा आप लोग, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे यहां पर सबसे पहले पूर्व की बात करता हूं दोस्तों। तो आप लोगों ने हमारे यहां पर बलांगू का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा दोस्त? बलांगू का नाम सुना होगा। अब ये बलांगू क्या है, ये बलांगू कहां पर है? तो बलांगू दोस्तों हमारे यहां पर आता है अरुणाचल प्रदेश में आता है। कहां पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ दोस्त? बन जाएगा आपसे इतना। तो कहां पर है हमारे बलांगू? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या है? सबसे पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्व में है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूं, अभी तो आपने पूर्व देखा है, लेकिन हमारे यहां पर क्या होता है, पश्चिम भी आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिम कहां पर है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे यहां पर सरक्रीक का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा दोस्तों? सरक्रीक का नाम सुना होगा। तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, यहां पर है सरक्रीक। और ये सरक्रीक कहां आता है? कहां पर आता है दोस्तों सरक्रीक?
नहीं पता, कोई बात नहीं। सरक्रीक आता है हमारे यहाँ पर गुजरात में आता है। अब ध्यान देना दोस्तों, सरक्रीक गुजरात में आता है, तो आपको पता होना चाहिए जो सरक्रीक है ये हमारे यहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ध्यान देना, उत्तर की बात कर लेता है दोस्तों, तो सबसे उत्तर में क्या है हमारे यहाँ पर? तो हमारे यहाँ है दोस्तों इंदिरा कॉल है। क्या है दोस्तों? तो इंदिरा कॉल है। ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर हुआ दोस्तों? और ये सबसे कौन सा है हमारे यहाँ पर? उत्तरी बिंदु है। क्या है हमारे यहाँ पर? ये सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हम बात करते हैं सबसे दक्षिण की दोस्तों, क्योंकि यहां से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये हमारे पास सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है और ये कहां आता है, क्योंकि दोस्त यहीं पर गड़बड़ करते हैं लोग बाग। अब ध्यान दीजिए, है ना। सबसे दक्षिण में है हमारे यहां पर कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर? तो सबसे, है ना, दक्षिण में है। इस बात का ध्यान देना। ये सबसे दक्षिण में कहां पर है? तो दोस्तों क्या तमिलनाडु में है? क्या नहीं? आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो सबसे दक्षिण में ये दिख रहा होगा आपको दोस्त। यही तो गलती करते हैं लोग बाग, तो इसीलिए हमारे पर क्या होता है, यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा भारत का हिस्सा इधर भी दिख रहा होगा आपको। ये हमारे पर यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आता है हमारे यहाँ पर क्या? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ग्रेट निकोबार। क्या देखा होगा दोस्तों? ग्रेट निकोबार। तो यहीं से आता है। यहीं पर ग्रेट निकोबार में क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम क्या है दोस्तों? बिंदु है। क्लियर है? जो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। अब दोस्तों मैं पहले आपको तो ये बता देता हूं, ग्रेट निकोबार में है, तो यहां लिख भी देता हूं पहले में, ग्रेट निकोबार। अब ये कौन सा बिंदु है हमारे यहां पर? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब यहां पर लोकेशन समझिएगा, आपको नीचे तो दिखता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। इसको थोड़ा ऊपर बना दिया हूं मैंने, है ना। अब मत समझ जाना दोस्त कि आपने सर यहां नीचे बना दिए। दोस्तों व्हाइट बोर्ड में नहीं दिखता होगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया हूं, है ना। समझ जाना इस चीज को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाली लाइन जो जा रही है, ये ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही होगी। यहां से देखो तो ध्यान से देखना, है ना। ये जो ऊपर वाली लाइन गई है, इसका डिग्री कितना है ये हमारे यहाँ पर पहले देखना होगा। इसका जो डिग्री है वो हमारे पर कितना है? 8 डिग्री 4 क्या है हमारे यहाँ पर? ये अक्षांश रेखा है। इस बात का ध्यान देना। तो 8 डिग्री 4 क्या हमारे पर? ये अक्षांश है। और इसी के 6 है दोस्तों। ये क्या हमारे यहाँ पर? ये 6 है ना। और इसी के नीचे आता है हमारे यहाँ पर एक और लाइन। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक और लाइन में खींच देता हूँ इसके बीच में, विषुवत रेखा और किसके बीच में? हमारे यहाँ पर 8 डिग्री 6 के नीचे, है ना। तो यहाँ पर आता है 4, तो 8 डिग्री कितना है? ये 4 है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि वो हमारे पर जो दिख रहा है ये 8 डिग्री 6 हमारे यहाँ पर तमिलनाडु को सबसे दक्षिण में टच करता है। इस बात का ध्यान देना। लेकिन हमारे यहाँ पर ये 8 डिग्री जो 4 दिख रहा है आपको, तो ये कहाँ पर टच करता है? ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहीं पर ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ टच करता है। ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी हमारे पर? 8 डिग्री 4 करता है। लेकिन यहाँ पर से क्या होता है? ये हमारे पर यहाँ पर आता है 6। 8 डिग्री 6 यहाँ टच करता है और 8 डिग्री 4 यहाँ करता है। और यहाँ पर आ जाता है क्या दोस्तों? हमारे यहाँ पर तमिलनाडु आ जाता है। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सा पॉइंट? हमारे यहाँ आ जाता है ग्रेट निकोबार। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ध्यान देना, तो हमारे पर 8 डिग्री 4 में है क्या? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 7 दिख रहे होंगे आपको। तो ये है अंडमान और ये है क्या दोस्तों? नीचे वाला निकोबार। क्या है दोस्तों? निकोबार। अब ध्यान देना, ये है अंडमान और ये है निकोबार। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो ये अंडमान और ये निकोबार है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और हमारे यहाँ पर कौन सा निकोबार, है ना। तो आपने देखा ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ये हमारे पर यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऊपर वाले भाग को अंडमान, नीचे वाले भाग को निकोबार। तो अंडमान निकोबार तक समझ आया। अब द्वीप, जो चारों तरफ हमारे यहाँ पर जल से घिरा होता है, वो स्थल को हम लोग बोलते हैं द्वीप। समझ आ गया? द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप।
अब समूह की बात आई। अब दोस्तों ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो हमारे पास समूह के रूप में हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। अब समझ आया दोस्तों? अब ध्यान देना, जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समझ आया है तो दोस्तों यहां संख्या कितनी है तो आपको बता दूं मैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो संख्या है वो 204 है मेरे भाई। कितने हैं? तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, तो 204 है। क्लियर हुआ? बन जाएगा। अब ध्यान देना, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, आप लोगों ने यहां पर देखा होगा लक्षद्वीप, यहां पर आपने देखा होगा मिनिकॉय द्वीप, और यहीं पर आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कौन सा द्वीप? मालदीव। कौन सा द्वीप दोस्तों? मालदीव। दिख रहा है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से सुनना है ना। मालदीव। अब दोस्तों यहां पर आपको मिनिकॉय द्वीप दिख रहा है और मालदीव यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों कि हमारे यहां पर लक्षद्वीप को मिनिकॉय कौन सी रेखा अलग करती है या कौन सा चैनल अलग करता है? तो यहां पर आता है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कितने डिग्री चैनल दोस्तों? 9 डिग्री चैनल। अब हाँ, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये चैनल क्या होते हैं और हमारे यहां पर रेखा क्या होती है? तो दोस्तों जो हमारे यहां पर लाइन स्थल में खींची जाती है उसे हमारे यहाँ पर रेखा कहते हैं, और वे लाइन जो हमारे यहाँ पर समुद्र में खींची जाती हैं उन्हें चैनल कहते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में हम बीच हमारा क्या है दोस्तों? तो हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लेकिन अब ध्यान देना, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी है मेरे भाई? 36 है। इस बात का ध्यान देना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मिनिकॉय द्वीप और हमारे यहाँ पर कौन सा? मालदीव। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है मेरे दोस्त। तो जब 8 डिग्री चैनल अलग करता है तो हमारे यहाँ पर आपने मालदीव में हमारे पर द्वीपों की संख्या सुना होगा, मिनिकॉय और मालदीव में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कितनी हो जाती है दोस्तों? सॉरी 7 है। यहाँ पर कितनी है? 7 है। तो कितनी हो जाती है मेरे दोस्त? कितनी होती है यहाँ पर? काउंट करिए फटाक से। तो हमारे पर कितना हो गया? तो हमारे यहाँ हो गया 43। अब ध्यान देना, जब यहां 43 हो गई दोस्तों तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? 43 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 247। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि भारत में कुल कितने हमारे यहां पर द्वीप हैं? तो आपको बताना होगा 247 द्वीप हैं। कितने हैं दोस्तों? 247 द्वीप हैं। क्लियर हुआ? बन जाएगा यहां तक। अब ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहां तक तो देख लिया 247 द्वीप हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन उठकर आते हैं मेरे दोस्त। तो क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों वो पूछ लेगा कि आपसे कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 204 बताना है। आपसे पूछ लेगा कि अंडमान हमारे यहां पर किधर? लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मालदीव में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो हमारे बताना है 43। पूछ लेगा लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। हमारे पास मिनिकॉय मालदीव में कितनी है? तो 7 बन जाएगा मेरे दोस्त। यहां तक क्लियर है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। लेकिन आपने यहां तो लोकेशन देख लिया दोस्तों, उत्तर पूर्वी दक्षिण में कौन से हैं हमारे यहां पर, ये भी आपने देख लिया। लेकिन दोस्त हमारे यहां पर अब बात आती है ये भूमध्य रेखा की। अब भूमध्य रेखा आपने तो देखा है कि इसके हमारे यहां पर ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। लेकिन दोस्तों जब ये 0 डिग्री पर है तो हमें ये भी निकालते आना चाहिए कि भारत की हमारे यहां पर भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है दोस्तों? तो हमारे पर 876 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 876 किलोमीटर है। अब मैंने जो बताया था आपको तो आप इससे निकालने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। मैंने आपको बता दिया हूं, अब मैं टाइम इसमें बर्बाद नहीं करूंगा। जो कैलकुलेशन मैंने यहां पर किया हूं वैसी कैलकुलेशन आप यहां पर भी करिएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितने हैं दोस्तों, ये 876 किलोमीटर है दोस्त। क्लियर हुआ? बन जाएगा। अब ध्यान देना, जो आपने 876 किलोमीटर यहां पर देखा दोस्तों, तो मैं आपको यहीं से अब क्या कर देता हूं, थोड़ी सी और जानकारी देता हूं दोस्तों।
कभी कभी हम लोगों को ये पूछ लेता है कि यार हमारा भारत तो आपको पता हो गया भारत कहां पर है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कि स्थल जो है हमारे यहाँ पर स्थल वाले देश कितने हैं, यहाँ पर जल की सीमा वाले देश कितने हैं, और हमारे पर जल स्थल अर्थात जल और दोनों स्थल दोनों में आने वाले देश कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पर स्थल में आने वाले राज्य कितने हैं, तो मैं आपको ये भी जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं। तो दोस्तों केवल और केवल स्थल को ही लगते हैं ये, तो इसमें हमारे यहाँ पर 7 राज्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 7 राज्य हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, अब वो पूछेगा कि जल हमारे यहाँ पर क्या है, तो जल से हमारे यहाँ पर लगने वाले देश कौन से हैं, तो जल से लगने वाले हमारे पास 2 देश हैं। तो मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको, टेंशन ना ले, पहले संख्या देखना है दोस्तों। और जल और स्थल दोनों की सीमा लगाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जल और स्थल दोनों लगाते हैं, तो कितने हैं दोस्तों? तो ये तो हमको पता ही होगा, 3 है। कितने हैं हमारे यहाँ पर दोस्तों? ये 3 है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपने यहाँ पर हमारे पर पूरी बेसिक जानकारी देखा दोस्तों कि हमारे पर ये बेसिक जानकारी थी, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अब अंदर जाते हैं और अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ा होगा कि हमारे भारत में कितना है, इसकी सीमा कितनी लगती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में कुल जो स्थल दिख रहा है आपको, ये स्थल का स्थल लगा हुआ है और यहां से समुद्री भाग लगा हुआ है। तो केवल वो पूछ लेगा आपसे कि भारत में स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय सीमा अकेला पूछेगा आपसे, तो क्या बताना है दोस्तों? तो ये जो स्थलीय सीमा दिख रही है आपको, तो ये कितनी है हमारे यहाँ पर? 15,200 किलोमीटर है मेरे दोस्त। कितने ही हमारे यहाँ पर? 15,200 किलोमीटर है। बन जाएगा भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरी संख्या आपको दिख रही है यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करता हूं। अभी तो मैंने आपको ओनली क्या दिखाया कि हमारे पर ओनली स्थल की, केवल और स्थल की 15,200 है दोस्त। अब ध्यान देना, अब आती है हमारे यहाँ पर क्या, अब जल सीमा भी पूछ लेता है दोस्तों कि जल सीमा कितनी है हमारे यहाँ पर। अब आती है जलीय सीमा, तो जलीय सीमा आपको बताना है, तो कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 6,100 किलोमीटर है। क्लियर हुआ दोस्त? तो यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि एग्जाम में हमारे पर आ जाता है, वो बोलेगा कि कुल, और कुल केवल कुल बोला है दोस्तों। क्यों कुल? क्योंकि हमारे यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो यहां पर की भी हमारे काउंटिंग हो जाती है। तो वो बोलेगा कि भारत का कुल जलीय सीमा वाला भाग हमारे पर कितने किलोमीटर का है, तो हमारे यहां पर बताना है कितना, तो हमारे यहां पर है ना 7,516 किलोमीटर बताना है दोस्त। क्लियर है? चलिए, यहां पर क्या बोला है? कुल जलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, जलीय सीमा। अब जलीय सीमा देखो दोस्तों, यहां पर भी स्थल है तो इसका भी काउंट हो गया, हमारे पर द्वीप है उनका भी काउंट हो गया। तो ऐसे करके हमारे यहां पर आपको जानकारी, मैंने आपको जानकारी फुल दे दिया दोस्तों यहां तक। लेकिन अब पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा भारत को टच करने वाला देश कौन सा है, अर्थात सीमा कौन सी है, या सबसे कम कौन सी है। तो दोनों पूछ सकता है हमारे यहाँ पर एग्जाम में, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर बांग्लादेश को छूता है, और ये हमारा बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा बांग्लादेश को छूता है। तो बांग्लादेश में कितने को छूता होगा, तो आपको बता दूं बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश है दोस्तों, तो कितनी छूती है आप बताइए जरा फटाक से, कितनी छूती है? नहीं पता, कोई बात नहीं है। 4,096 कितने किलोमीटर दोस्तों? 4,096 किलोमीटर क्या होती है ये हमारे यहां पर ओनली किसको, तो हमारे यहां पर बांग्लादेश को छूती है। दोस्तों आपको लग रहा होगा चाइना को सबसे ज्यादा छूती होगी, बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ पर चाइना को नहीं छूती है, किसको छूती है दोस्तों? बांग्लादेश को छूती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं क्या, कि हमारे यहाँ पर एक चीज और देखना दोस्तों, सबसे कम पूछ लेगा, ये सबसे ज्यादा है और सबसे कम वाली भी आपको पता होगी। तो सबसे कम वाली कौन सी है? नाम सुने हैं दोस्तों कभी आप लोगों ने? भारत के उत्तर साइड में है एक क्या, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की कितनी है मेरे दोस्त? तो अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। बन जाएगा दोस्त। तो
तो हमारे पर 106 किलोमीटर किसकी है, ये भारत में हमारे पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है। क्लियर है। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे ज्यादा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की। सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की। कितनी है, 106 किलोमीटर है मेरे दोस्त। तो यहां तक क्लियर हुआ आपका, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है दोस्तों, पहले हमें बेसिक जानकारी भी देखना जरूरी है ना। तो आप लोगों ने यहां पर देखा। अब दोस्त मैं सबसे पहले आपसे यह भी जानकारी देखना चाहूंगा कि हमारा जो भारत है, तो यहां पर कौन कौन सा अधिकार है, किसका क्या अधिकार है, ये भी हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपने भारत में हमारे यहां पर देखा होगा एक जो टाइम मिलाने वाली रेखा है, जो बीच वाली रेखा देख रहे हैं आप लोग, ये बीच वाली रेखा है, तो इससे हमारा भारत कितने घंटे आगे है ये आपको देखना होगा। इधर जाओगे तो आगे मिलेगा, इधर जाओगे तो पीछे मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि इधर जाएंगे तो आगे होगा या इधर जाएंगे आगे होगा। तो इधर जाएंगे तो आगे होगा मेरे दोस्त, और इधर आएंगे तो क्या होगा, पीछे होगा। क्लियर हो गया आपका इतना। अब ध्यान देना, जब आगे और पीछे आपको दोनों चीज याद रखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं कि यहां का टाइम हमारे यहाँ पर कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब दोस्तों आप लोगों ने हमारे यहां पर नाम सुना होगा, क्या दोस्तों, मिर्जापुर का नाम सुना होगा। ये मिर्जापुर कहां पर आता है, हमारे पुराना नाम आपको मैं दिलाऊंगा याद, फिर उसका नया नाम बताता हूं। आपने इलाहाबाद का नाम सुना है, यही इलाहाबाद का हमारे यहाँ पर अर्थात पुराना नाम है, ये इलाहाबाद पुराना नाम है, और नया नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। क्या हो गया दोस्तों, प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में क्या है, मिर्जापुर। क्या है मेरे दोस्त, मिर्जापुर है। तो उसी मिर्जापुर से हमारे यहाँ पर क्या होती है, वो लाइन को भूमध्य रेखा से हम मिलाते हैं, तो इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों 5.5 घंटे कैसे निकाले, आपको फिर से बता दूं क्या एक बार, चलो बता देता हूं। लेकिन दोस्त आप ये निकाल कर रहिएगा, ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ये वाक्य ना, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं तो सभी लोग स्टूडेंट में चेक करूंगा दोस्तों कमेंट बॉक्स, इस बात का ध्यान देना है ना। तो चलिए, तो ये हमारे यहां पर क्या है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूं कि हमारे यहां पर क्या है कि ये जो 82 आपको कितना देखने को मिलता है, तो 5 देशांतर देखने को मिलता है। तो ये 82.5 देशांतर देखने को मिलता है। तो ये हमारे पर कैसे आता है, तो 82 डिग्री 5 देशांतर मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां पर जो रेखा है, एक यहां पर समय मिलाने वाली रेखा है, तो वो क्या है, 82.5 देशांतर पर है। तो दोस्तों इसको फिर वही कैलकुलेशन में कर लो, तो मैं वो कैलकुलेशन आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये 82 नहीं बोलते, इसको डिग्री बोलते हैं, तो ये 5 है। तो दोस्तों मैं पहले 82 से गुणा कर देता हूं। तो 82 से मैं गुणा करूंगा किसका, 4 का, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। कितना आता है मेरे दोस्त, 4 दूनी 8। फिर इसके बाद क्या होगा, 4 दूनी 8 के बाद हमारे यहां पर बचा कितना, 4 अट्ठे क्या होता है दोस्तों, 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आ गया क्या, तो 32 आ गया। तो हमारे यहां पर ये कितना देखने को मिला आपको, 300 है ना 28। लेकिन यहां पर 5 भी तो है, इसका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा हमारे पर, 2 मिनट आएगा, 2, 1.5, 2, पौने 2 ऐसा कुछ मिनट आ रहा है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 2 मिनट। तो कितना हो गया दोस्तों, 330 हो गया, बन जाएगा आपसे इतना। अब ध्यान देना, ये 330 मिनट मैंने आपको बनाया हूं, लेकिन दोस्तों इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहां पर 60 से इसमें भाग देना होता है। तो दोस्तों 60 से मैं भाग दूंगा तो क्या होगा कि 6 पंचे क्या होता है, 30, बच गया कितना, 3। तो यहां पर 3 बचा, तो मैं फिर से ये 3 का जैसा लिख देता हूं दोस्तों। तो क्या हुआ, तो 5.5 घंटे आ गया मेरे दोस्त, बन जाएगा आपसे इतना। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या होगा, हमारे यहां पर निकालना होगा दोस्तों, है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको पता हो गया। लेकिन भारत का टाइम हमारे यहां पर ये वाले समय मिलाने वाली रेखा से कितने घंटे आगे चलता है, तो आपको बताना होगा कितने, तो ग्रीनविच से हमारे यहां पर जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे आगे चलती है मेरे दोस्त, बन जाएगा। तो 5.5 घंटे आगे चलते हैं, मैंने आपको यहां तक जानकारी दिया। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों ने यहां पर यह भी देखा होगा दोस्तों कि हमारे यहां पर लोकेशन कहां पर है, तो पाकिस्तान इधर पे है, आपने देखा होगा अफगानिस्तान यहां पर है, चाइना यहां पर है, और नेपाल हमारे ये है, भूटान भी है यहां पर, और भूटान के बाद म्यांमार आ जाता है, और म्यांमार के बाद बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश हमारे पर दोस्तों, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये भी देखेंगे कि कौन सी सीमा कहां पर लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, मैंने भी बचपन में पढ़ा था, आपने भी पढ़े हैं बहुत। मैंने जब छोटे में एक 10 रुपए की एक किताब आती थी, मैंने उसी में सबसे पहले ये देखा था कोड। तो बचपन में MBA किया, ये लिखा हुआ था उसमें, है ना। तो क्या हुआ दोस्तों, बचपन में
क्या किया, ये एम साइलेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, MBA और क्या किया तो वो हमारे पर वो भी साइलेंट है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बचपन में MBA, बस इतना ही। तो हमारे पास इसमें क्या आता है कि कौन कौन सी हमारे यहां पर सीमा लगती है। तो दोस्तों तो सबसे पहले अब मैं बताता हूं बचपन, बा का मतलब होता है कौन सा दोस्तों, बांग्लादेश। कौन सा मेरे दोस्त, बांग्लादेश। मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पर वेस्ट बंगाल लिख देता हूं, तो वेस्ट बंगाल। क्लियर है दोस्तों, अब ध्यान देना। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, चीन। क्या है दोस्तों, चीन। फिर चीन के बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान। क्या है दोस्तों, पाकिस्तान बन जाएगा मेरे दोस्त, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद हमारे यहां पर आता है नेपाल। क्या है मेरे दोस्त, नेपाल। नेपाल ऐसे लिखते हैं। नेपाल के बाद में क्या लिख दूं दोस्तों, म्यांमार। म्यांमार को पहला पुराना नाम तो पता ही होगा, बर्मा, है ना। फिर आता है भूटान। क्या है दोस्तों, भूटान। भूटान के बाद एक और नाम सुना होगा आपने, नाम क्या दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 हुए दोस्त, कितने हुए हमारे पर, 7 हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि आपने बचपन में MBA तो आपको पता हो गया, नेपाल हो गया कि नहीं हो गया, है ना दोस्तों। अब ध्यान देना कि वेस्ट बंगाल को हमारे यहां पर कितने राज्य टच करते हैं भारत के, ये भी पूछ लेता एग्जाम में, तो क्या बताओगे आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान देना, बांग्लादेश के हमारे यहां पर कितने, तो 5। कितने दोस्तों, बांग्लादेश में हमारे यहां पर 5 राज्य क्या करते हैं, टच करते हैं। अब हमारे यहां पर चीन की बात करें तो चीन में कितने राज्य टच करते हैं, तो दोस्तों चीन में भी हमारे यहां पर 5 राज्य टच करते हैं। और हमारे यहां पर बात कर लिया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है दोस्त, बात ध्यान रखना, है ना। और पाकिस्तान के कितने हैं, 4 हैं। और हमारे यहां पर बात आई है नेपाल। नेपाल में कितने हैं, 5। म्यांमार में कितने हैं दोस्तों, 4। और हमारे यहां पर आपको तो पता होगा भूटान में भी कितने हैं, 4। अफगानिस्तान में कितने हैं मेरे दोस्त, 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में 5, चीन में 5, पाकिस्तान में 4, नेपाल में 5, म्यांमार में 4, भूटान में 1 और अफगानिस्तान में भूटान में 4, अफगानिस्तान में 1। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या है कि हमारे यहां पर राज्यों की सीमा, ये ब्लैक पेन से जो दिख रहा है ना आपको, ये राज्य की सीमा लगती है, इतने राज्य इन देशों से लगते हैं। क्लियर है, अब ध्यान देना दोस्तों। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि हमारे यहां पर आपने तो ये देख लिया कि कौन कौन से देश में हमारे पर ये सीमा लगती हैं, लेकिन दोस्त क्या कभी आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हमारे यहाँ पर ये जो द्वीप होंगे तो हमारे पर और नीचे श्रीलंका भी है और भारत भी है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पर कुछ ना कुछ तो होता होगा, तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसके लिए भी मैं वीडियो अलग बनाऊं या इसी में पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू देखते रहें, बस दोस्त वीडियो को लगातार देखिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम वीडियो को अब नेक्स्ट वीडियो में बनाते दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।